नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, उस महागाथा की जिसने हमारे देश को एक पहचान दी, एक आत्मा दी। ये सिर्फ एक कानून की किताब की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो सवाल उठता है, आखिर किसी देश की आत्मा लिखी कैसे जाती है? देखिए, संविधान सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं होते। वो तो किसी भी देश के सपनों और उसके सिद्धांतों का आईना होता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने ये कैसे किया। ये कहानी आज़ादी के साथ शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत पहले से जमनी शुरू हो गई थीं। चलिए देखते हैं कि इस विशाल इमारत की नींव के पहले पत्थर कब और कैसे रखे गए। इस सफर में दो बहुत बड़े मील के पत्थर हैं। पहला 1928 में आई मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसमें पहली बार ये मांग उठी कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। और फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भले ही ये अंग्रेजों ने बनाया था, पर इसने एक प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था जो बाद में हमारे संविधान के करीब 250 आर्टिकल्स का आधार बना। और फिर आया साल 1946, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये वही सभा थी जिसके कंधों पर भारत की तकदीर लिखने की जिम्मेदारी थी। 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 389 दिमाग, पूरे भारत के कोने कोने से आए प्रतिनिधि, जिनकी जिम्मेदारी थी करोड़ों लोगों के भविष्य का दस्तावेज तैयार करना। ये दिखाता है कि काम कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था। तो सभा तो बन गई, लेकिन अब इसे चलाने के लिए, इसे एक दिशा देने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत थी। तो चलिए उन शुरुआती ऐतिहासिक दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि कमान किसके हाथों में आई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा पहली बार बैठी, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। फ्रांस की एक परंपरा को अपनाते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सम्मान देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था ये। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और फिर 13 दिसंबर को वो पल आया जिसने हमारे संविधान की आत्मा तय कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें बताया गया था कि आज़ाद भारत कैसा होगा, उसके सिद्धांत क्या होंगे। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी संविधान को कागज पर उतारने की मुश्किल प्रक्रिया पर। और जब इस प्रक्रिया की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है। देखिए, संविधान बनाने के लिए कई समितियां थीं, लेकिन सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब वो टीम जिसे असल में संविधान का मसौदा तैयार करना था। ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उनके इसी जबरदस्त काम, उनकी लगन और उनकी दूरदर्शिता की वजह से उन्हें आज हम सब भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये उपाधि उन्होंने सचमुच कमाई है। 60 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को खंगाला, ये देखने के लिए कि हम सबसे अच्छा क्या ले सकते हैं और उसे भारत के हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं। और इस पूरे काम में वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। ये नंबर बताता है कि कितनी मेहनत, कितनी बहसें और कितना समर्पण लगा होगा इस एक दस्तावेज को तैयार करने में। हाँ, एक बात अक्सर कही जाती है कि हमारा संविधान तो बस नकल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नकल नहीं बल्कि प्रेरणा थी। दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढालने की एक कोशिश थी। जैसे कि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से मिले हमें हमारे मौलिक अधिकार जो बहुत जरूरी हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, और उस समय के सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली। और अब ये लंबा ऐतिहासिक सफर अपने आखिरी पड़ाव पर था। वो पल आ रहा था जब ये दस्तावेज हकीकत बनने वाला था और एक नए राष्ट्र का जन्म होने वाला था। यहाँ 2 तारीखें हमेशा याद रखने वाली हैं। पहली, 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया, इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी,
26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। तो आखिर में क्या चीज हमारे संविधान को इतना खास बनाती है? पहली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। दूसरी, ये जरूरत के हिसाब से बदल भी सकता है और अपनी जगह पर मजबूत भी है। ये एक संघीय व्यवस्था बनाता है जिसमें केंद्र को मजबूती दी गई है, और सबसे बड़ी बात, ये नागरिकों के अधिकारों और देश की तरक्की के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाता है। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि आज इतने साल बाद भी ये किताब हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक वादा है, एक उम्मीद है। ये वो आईना है जिसमें हम एक राष्ट्र के तौर पर अपना अक्स देखते हैं, और ये आज भी हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है।